बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 11 जून 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान जो फासले हैं बढ़ गए हैं और नून लीग की हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। 1-2 मिसालें और 2 खबरें हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा जी, कश्मीरियों और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते बहाल होना शुरू हुए हैं। कुछ शराइत रखी गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक वीडियो हम आपके सामने रखेंगे जो कश्मीरियों के दर्द और उनके आंसू दिखाएगी कि वो कैसे पाकिस्तान की मोहब्बत में रो रहे हैं। हाय कश्मीर, हाय पाकिस्तान, नहीं जुदा हो सकते। और चौथी खबर यह है कि नून लीग ने इल्जाम लगाया है कि जितने भी लोग अवामी एक्शन कमेटी के मजमे में बैठे हैं 80% ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं। तो डूब मरे ना पहले तो नून लीग, ये तो कहते थे तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है। अब 80% जो लाखों लोग बैठे हैं तहरीक इंसाफ के हैं, तो फिर इमरान खान तो अडियाला से जीत गया। इसीलिए कहते हैं ये पटवारी हैं, इनका इल्म और अक्ल से दूर दूर का वास्ता नहीं है। और एक वीडियो हम आपके सामने रखेंगे जिसमें एक अरब में एक पाकिस्तानी के सरेआम कपड़े इसलिए उतारे जा रहे हैं कि आप अरबी नहीं हैं। किधर गए वो इस्लाम के चैंपियन जो बातें करते थे। तो सबसे पहले चलते हैं जी कश्मीर, जहां पर पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है और कश्मीरी क्या सोच रहे हैं। तो पहले जिन लोगों ने भी कश्मीर के मसले को लाइट लिया वो इंतहाई डफर हैं, बेवकूफ लोग हैं, उनको जरा बराबर भी समझ नहीं है। बिल्कुल इतना बड़ा और सेंसिटिव एरिया, उस पर इतनी ज्यादा हिमाकत नून लीग की हुकूमत के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। और इनकी जो हिमायत याफ्ता जो लोग हैं उनको कटहरे में लाने का फैसला कर लिया गया है। हालात बिल्कुल तेजी की तरफ तब्दील हो रहे हैं और आज हम आपको बता रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत का खात्मा तो बहुत पीछे रह गया है। असल मसला यह रह गया है कि इस मिस हैंडलिंग का जो गुनाह है, जो कफारा है, वो किस तरह अदा किया जाएगा। बड़े लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है, ये हम आपको तफसील बताते हैं। लेकिन पहले जो लोग कश्मीरियों को पाकिस्तान से जुदा करने की साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठकर आग लगा रहे हैं, उनके लिए ये जरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको कितने बंदे नजर आ रहे हैं। तमाम के तमाम जो लोग हैं ये उम्र के आखिरी हिस्से में हैं। इनकी आंखों में आप आंसू देखिए। ये आंसू क्यों हैं? ये किस लिए रो रहे हैं? ये पाकिस्तान की मोहब्बत में रो रहे हैं। ये अपने वतन कश्मीर के लिए रो रहे हैं। क्यों? सारी जिंदगी आप एक बच्चे को पालें, उसको बड़ा करें, और जब वो जवान हो जाए तो फिर यकदम आप उससे मुख मोड़ लें, तो क्या दिल नहीं रोएगा? क्यों नहीं रोएगा? इनके चेहरों पर ये दर्द और ये जो आंसू गिर रहे हैं उनके रुखसार पर, इनका कौन जिम्मेदार है? ये नून लीग की हुकूमत खत्म हो जाएगी तो ये गुनाह माफ हो जाएंगे? ये बिल्कुल गुनाह माफ नहीं होंगे। आज 5वां दिन है, कश्मीर में हड़ताल चल रही है। किधर गए वो लोग? किधर गई वो कश्मीर की सियासी पार्टियां, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जिनको हुकूमतें देने चली थी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट? इन्हीं लोगों के लिए मरे जा रहे थे जिनके पल्ले कख भी नहीं है। अगर आज इनकी प्रेजेंस होती, मैं पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हूं, दिल पे हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए। अगर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ये कश्मीरियों की जेन्युइन सियासी जमातें होती तो हजूर आपके हक में कोई एहतजाज तो करते, एक जलसा तो करते, को आपके साथ खड़े तो होते। इन्होंने तो आपको अकेला नहीं छोड़ दिया। तो मतलब क्या है? ये लोग आपको इस्तेमाल कर रहे थे। इनका कश्मीरियों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये सब इक्तदार वाले हैं। अब इसी जगह पर आप इमरान खान की अजमत को सलाम तो पेश कीजिए जिसकी आपने मुलाकातें बंद कर रखी हैं। रोता है ना दिल, इसलिए रोता है कि हमने हमेशा अपने हीरोज को, अपने जो चिराग हैं उनको अपने हाथों से बुझाया है। ये नून लीग का जो अपोजिशन लीडर है उसका ये है जी शाह गुलाम कादिर, नून लीग से इसका ताल्लुक है। ये कहता है कि जितने भी रावला कोट और दीगर 3 मकामात पर एहतजाज में लोग बैठे हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और 80% जो लोग हैं वहां पर वो तहरीक इंसाफ वाले हैं। तो अरे बदबख्तो,
आपने तो पिछले 3 सालों से कहा है इमरान खान मर गया है सियासी तौर पर, उसकी जमात खत्म हो गई है, उसका निशान ले लिया गया, उसकी तस्वीर पर पाबंदी है, उसके झंडे उठाने वाले को दहशतगर्दी की सजा है। तो आज 80% लोग आजाद कश्मीर का कह रहा है, इससे बड़ी सलामी इमरान खान को कोई नहीं दे सकता। अपनी तरफ से तो उन्होंने इल्जाम लगाया है, हमारी सोच के मुताबिक उन्होंने इमरान खान को खिराज तहसीन पेश किया है। अब भी पाकिस्तान का जो बका का झंडा है वो किस सियासी जमात के पास है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब आप क्यों दूर जाते हैं? जितने हालात खराब हैं, एक पाकिस्तान का जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, क्या उसने मुत्तहिद नहीं कर रखा? जिस जमात को आप बैन करने पे तुल गए हैं, तहरीक इंसाफ, क्या वो जमात इस टाइम पाकिस्तान के परचम को लेकर इकट्ठा नहीं कर सकती? अगर अभी अडयाला जेल से खबर आ जाए कि 80% जो लोग हैं वहां पर बैठे हैं, ये शांति का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के परचम थाम लें, कश्मीर के परचम थाम लें और आपस में गले लगा लें, तो हजूर क्या मैटर हल नहीं हो जाएगा? आप तो उनको दहशतगर्दी की तरफ लेकर जा रहे हैं ना। ये 9 मई बना रहे हैं, बड़ा इन्होंने माल लूटा है 9 मई पे। मुफ्त की असम्बलियां, मुफ्त के जहाज और मुफ्त के मजे, इनकी औकात देखी है। तो ये है पाकिस्तान की असल सूरत हाल। लेकिन आग लगाने वालों की आज एक और वारदात देखिए। एक जी उमर नजीर कश्मीरी हैं, समात कीजिए जरा खबरें। ये कमिश्नर रावलाकोट कह रहा है, वो कह रहा है कि जैसे ही हमने इसको दरीक ईदगाह के करीब इतला मिली कि ये धरने से खिताब के लिए आ रहा है, तो हमने रेड किया। जब रेड करने के लिए गए तो वहां पर फिर झड़प हो गई। इस खूनी झड़प में एक आदमी अपनी जान की बाजी हार गया, 2 आदमी जख्मी हो गए। अब आप खुद सोचिए, ये कौन है जी? उमर नजीर कश्मीरी, जिसको गिरफ्तार करने गए थे। अब इसी उमर नजीर कश्मीरी का और शौकत नवाज मीर, इसकी किताबों की दुकान है। देखिए लीडर कैसे और कैसे लोग बाहर आते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए कि जब आप नेचुरल इश्यूज पर अवाम के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको खुद लीडर बना देता है। तो 1-1 करोड़ के इनाम रखने वाले कि आज बयान देखे हैं, जरा समात कीजिए। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी रियासत से कोई झगड़ा नहीं, बल्कि जिन्होंने कत्ल के मंसूबे बनाए हैं हम उनके खिलाफ खड़े हैं। तो कितना जेन्युइन किस्म का बयान है कि हमारा रियासत पाकिस्तान से। इस बयान को सुनने के बाद, ये मैंने सुना भी है और पढ़ने के बाद मैंने 2 रकात नमाज शुक्राना अदा किया है। यकीन करिए मस्जिद में जाकर, ऐ मेरे अल्लाह तेरी जात पाक का एहसान, कम अज कम इस झगड़े में से रियासत पाकिस्तान निकल जाए। सियासी जमातें और मुतालबात तो चलते ही रहते हैं, इन्होंने कहां बाज आना है। अब हमारे मुल्क के जो फौजी जर्नल्स हैं, आज इंडिया के एक वजीर है, उसका नाम है जी पाटिल, CR पाटिल। इसने कहा है कि हम पाकिस्तान को 1 बूंद पानी नहीं देंगे। कितना? 1 बूंद। तो वो सुरंगें बना रही हैं, चनाब पर कब्जा करके बैठे हैं, खुली धमकियां लगा रहे हैं, डैम्स पर डैम बनाई जा रहे हैं, पत्थर पर पत्थर रखते जा रहे हैं। आपके जो जिंदगी है वो खत्म हो रही। आप किन भूल भुलैयों में हो जी? आपकी कश्ती किस तरफ जा रही है? मशरक की तरफ या मगरिब की तरफ? अरे आप तो खाई में गिरने वाले हैं, मगरिब की तरफ जा रहे हैं। जाना आपको मशरक की तरफ था। जब आपका मुद्दा ये होना था कि अगर किसी ने चनाब के ऊपर सुरंग खोदी तो हम बमबारी कर देंगे, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, जैसे आज ईरान वाले अपने से 1000 गुना बड़े दुश्मन के साथ आंखों में आंखें मिलाकर खड़े हैं। वो 1 मिसाइल मारता है, वो 100 मारते हैं। अल्लाह की गैबी। तो आप लोगों ने तो आज उनको रोकना था। आप आज सारा दिन रावलाकोट के जो धरने हैं उनको रोकने पे और उनकी जो कवरेज ना हो उस पे अपनी तवानाइयां सर्फ कर रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हजूर? ये पाकिस्तान की खिदमत तो नहीं हो रही। पाकिस्तान तो खिदमत तो है इत्तफाक में। ये 12 सीटें क्या हैं यार? गोली मारो यार। आजाद कश्मीर का जो वजीर आजम है उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि ये जो 12 सीटें हैं ये करप्शन की वजह से हैं। इन लोगों को जब आप देते हैं तो ये तमाम की तमाम असेंबली अपनी मर्जी से चलाते हैं।
बस करें पाकिस्तान में अपनी मर्जी चलाने की। अब आप आगे आप देखिए, ये जो मुल्कों के फैसले होते हैं ना, ये एक वीडियो हम आपके सामने रखते हैं। ये वीडियो क्या है जी? ये है एक अरबी की, एक दुबई में, ये पाकिस्तानी है। इसके चेहरे पे देखे ना, जब अरबी के जो शुरते हैं वो फिर गए, उन्होंने कहा ये जो हमारा लिबास है कौमी, ये आपने क्यों पहना हुआ है, क्या तुम अरबी हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा उतार। उसने कहा मैं घर उतार दूंगा। उसने कहा नहीं, इत्थे ही लम्हे पे। और वहां पर जो अरबी जबान में वो गालियां दे रहे हैं, और गालियां भी ऐसी नंगी दे रहे हैं कि हम आपको सुनवा नहीं सकते। और उन्होंने ये देखिए, बीच चौराहे पर इन्होंने इसको नंगा कर दिया। एक, अब ये जो इंसल्ट है, ये उन तमाम मौलवियों की है जिन्होंने हमें ये रट्टे लगाकर पढ़ाया था कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। हाँ जी, अब बताएं, ये मुत्तहिदा अरब अमारात वाले जो आपको जब डॉलर देते थे तो भाई थे, अब भाई किधर बढ़ गए हैं? बोलिए ना, आपने तो बोलना था इन्हीं लोगों के लिए कि कोई आदमी मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में बात करता तो आप उन पे कत्ल के फतवे लगा देते। तो ये वो बदनसीब लोग हैं। एक सबक इसके लिए है तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो कश्मीरियों को गद्दार करार दे रहे हैं कि अपना वतन कितना प्यारा होता है, इसकी कदर कीजिए। ये है इसी देश की बनाने में जवान बच्चियों का रेप हुआ है, रेप कभी सुना है? उन बापों से पूछो, उन माओं से पूछो जिनके सामने उनकी बच्चियों का पाकिस्तान बनते वक्त रेप हुआ था, और कितनी मुसलमान की औरतों ने कुओं में छलांगे लगा दी थी अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्यों? हम और आप, हमारे और आपके बच्चे इज्जत से रह सकें। तो ये कदर कर रहे हो पाकिस्तान की? आप पैसों के पीछे पड़ गए हो, आप बेगैरत हो गए हो। बिल्कुल पाकिस्तान की सालमियत पे बिल्कुल कोई नहीं है। आप कितने घटिया हम हो गए हैं, कितना हमने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान डूब रहा है, हम क्या करें। अब हम आगे चलते हैं। ये जी देखिए, पाकिस्तान का एक स्कॉलर है जी, जावेद चौधरी। अब जब नून लीग की कश्ती बीच में आ गई है ना, अब इन्होंने भागना है। आज इसके भागने का स्टाइल देखिए। इसने कहा है जी पाकिस्तान में कोई इनकलाब नहीं आना, इनकलाब उस जगह पे आता है जहां पर रियासत के पास पैसे हों। तो ना रियासत के पास टक्का है, ना पैसे हैं, लिहाजा इनकलाब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हजारों की तादाद में प्रोग्राम किए हैं कि नून लीग की हुकूमत ने इस मुल्क को बचा लिया है, यहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 4 सालों से नून लीग के लिए कितने कॉलम लिखे हैं, कितने प्रोग्राम लिखे हैं। इन बदबख्तों से पूछो। आप तो कहते थे इस हुकूमत ने खजाने भर दिए हैं, अब आप कह रहे हो कि यहां पर 1 रुपया नहीं है। क्यों? जब आप लोगों का मफाद सिर्फ पैसा हो ना, तो फिर मुल्क और कौम की सोच बड़ी पीछे रह जाती है। तो नून लीग को खुद सोचना चाहिए कि कल सोहेल वड़ाइच कह रहा था, आज जावेद चौधरी कह रहा है कि ये हुकूमत जाने वाली। अरे भाई, आपके आने जाने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को ले जाने के लिए त्यारे ऑलरेडी तैयार खड़े हैं। आप लोगों ने तो वो जो त्यारे हैं, उसके जो पायलट्स हैं, वो भी गैर मुल्की रखे हुए हैं कि कहीं कोई पाकिस्तानी उनको चलाने से इनकार न कर दे। आप लोगों की जो सोच और प्लानिंग है ना, उसकी दाद तो हम देते हैं कि आप भागने में बहुत मास्टर हैं, लेकिन इस दफा जो नुकसान आप लोगों ने पाकिस्तान का कर दिया ना, इसका खमियाजा कोई नहीं भुगतेगा। आप देखिए पाकिस्तान से भागने वालों की तादाद 7,000 आदमी। कितने? 7,000 आदमी 2 महीनों में पाकिस्तान से भाग खड़े हुए हैं। और ऐसी रेस लगी हुई है पाकिस्तान में, जिसके हाथ में कोई बैग आता है, कोई कपड़ा आता है, कोई सोना चांदी आता है, जो भूखा आता है, वो जनाब निकलने की कोशिश में है। अब आप देखिए, 2 माँ बेटे जाते हैं सऊदी अरब हज करने के लिए, तो वो माँ के साथ जो हज करने जाता है, वो बेटा वहां से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद वो यहीं जो डंकी शंकी लगा के जाते हैं, वहां समुंदर में वो डूब के मर जाता है। मां इधर हज करके पाकिस्तान पहुंचती है, और बेटे की मैयत यूरोप से पाकिस्तान आ जाती है, और उनकी जो शनाख्त है वो भी बड़ी मुश्किल से हो जाती है। इसके अलावा श्रीलंका, अजरबैजान,
स्याहों के वीजे लगाकर लोग पाकिस्तान से भाग रहा है। मैं पाकिस्तान के अपने फौजी जर्नैलों से मुखातिब हूँ। ये जो मैंने बात की है अजरबैजान, श्रीलंका और दूसरे मुल्कों और हज जैसे मौके पे झूठ बोलकर जाने वालों की, ये क्यों है? इसलिए है माई लव, ओ माई कंट्री मैन, कि ये मुल्क जो है ये आप लोगों की वजह से बिल्कुल खोखला हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। हमने कहा था ना कि ये शरीफ भी करप्ट हैं, ये जरदारी भी करप्ट हैं, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी और इन करप्ट लोगों को आपने पाकिस्तान का सब कुछ, इन खजाना भी दे दिया, खजाने की चाबियां भी दे दी, और जो लोग चीखते चिल्लाते थे आपने उन लोगों पर तशद्दुद भी किया। इन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया, तो फिर आप पर भी तो है ना वाजिब। तो ये पाकिस्तान के हालात वाकयात हैं। अब आखिर में एक वीडियो हम आपको बताते हैं जी। पाकिस्तान का एक इलाका है, वहां पर एक चोर जो है ये भाग खड़ा होता है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई सियासतदान हो, शरीफ खानदान हो, ये भागने के बड़े मास्टर हैं। अच्छा, भागते हैं ना जी, वो भागता भागता एक खंजूर पर चढ़ जाता है। खंजूर पर चढ़ता है, खंजूर बड़ी ऊंची होती है, ये हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं। वहां पर जो एसएचओ है जी, एसएचओ पूरी नफरी लेकर आ जाता है। पहले तो उसकी मिन्नतें करते हैं कि तू भाई नीचे उतर आ, तो वो नीचे नहीं उतरता। वो कहता है मैं नहीं उतरूंगा। पाकिस्तान की पुलिस का खौफ तो है ना, बंदे तो मारना इनके लिए दाएं हाथ का काम है। अल्लाह ताला का जो लाइसेंस है इनके पास कत्ल करने का, वो तो है। अच्छा जी, सारा दिन इंतजार के बाद वो जब नीचे नहीं उतरता तो ये खंजूर को काटने का फैसला कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो बन रही होती है, सोशल मीडिया का दौर है। वो जो इतनी बड़ी है उसका नीचे जब तन्ना काटते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरता है तो जब उसको पकड़ा जाता है तो जो दहशतगर्द है उसके ऊपर मामूली चोरी का, ना कोई कातिल था, ना कोई डकैत था, ना उसने बैंक लूटा था, तो समझ ये आई कि एक मामूली चोर था, और मामूली चोर था तब ही ना, किसी बंगले में घुसने की बजाय, किसी दूसरे मुल्क फरार होने की बजाय खंजूर के ऊपर चढ़ गया। तो जिस मुल्क में एक गरीब जो जो चोर है उसको पकड़ने के लिए तो आप नीचे से खजूर का तन्ना काट लेते हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क की जड़ों को और इस मुल्क के खजाने को लूटा है, उनको पकड़ने के लिए आप एयरपोर्ट पर जाकर उनको सल्यूट करते हैं। तो मेरे नबी की वो हदीस हर रोज हम सुनाएंगे, बड़ी प्यारी हदीस है कि पहली कौमें इसलिए बर्बाद हो गईं कि जब कोई बड़ा चोर चोरी करता था उसको छोड़ देते थे, और कोई छोटा पकड़ा जाता था तो उन पे उनका गुस्सा नहीं उतरता था, उन पे कानून लागू हो जाता था। तो क्या पाकिस्तानियों पे ये कानून लागू नहीं हो गया? तब आप खुद सोचिए, आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चल रहे हो या उनके बागी हो? बागी हो सर। तो जो कौम, जो मुस्लिम माशरा अपने नबी पैगंबर के साथ बगावत पर उतर आए हो, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? फिर आपस में लड़ेंगे, कभी कश्मीर में लड़ेंगे, कभी गिलगित में लड़ेंगे, कभी बलोचिस्तान में लड़ेंगे, कभी पंजाब में, और फिर एक दिन इसी तरह ही लड़ लड़ के खत्म हो जाएंगे, और ये पूरा इलाका जो है ये वापस चला जाएगा, मेरे मुंह में खाक। लेकिन अल्लाह का कानून है, कुरान मजीद पढ़ लें। एक मेरे नबी की बात नहीं मानी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिपा सलारी है उसकी मौजूदगी में मुसलमानों को शिकस्त हो गई जंगे ओहद। कभी पढ़िए ना, पढ़िए शिकस्त क्यों आती है जब आप अपने बड़ों की कहा नहीं मानते। तो आखिर में हमारी दुआ है, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, करम कर। हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते से बिल्कुल हट गए हैं। ए अल्लाह, हम अपने नबी की तालीमात से बागी हो चुके हैं। हमने कुरान को अपनी पीठ के पीछे रख दिया है। हम उन बदकार लोगों से भी आगे चले गए हैं जो बदकार माफी करने के बाद कुछ न कुछ अच्छे काम कर लेते हैं। हम तो मुसलसल गुनाह दर गुनाह करने वाली उस कौम की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। ऐ मेरे अल्लाह, हमें हिदायत भी दे और हमें इतनी हिम्मत और ताकत दे कि हम जालिम हुक्मरान के सामने खड़े हो सके। क्यों? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगरी बनाई थी ईमान वालों की। तो ए मेरे अल्लाह, जो सबसे ऊपरी कैटेगरी है, ए लेवल, उसके मुताबिक जो अच्छे मुसलमान हैं वो जालिम हुक्मरान जब कोई गलत काम करता है तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ऐ अल्लाह, हमें उन मोमिनों में से बना, हमारे लिए आसानियां पैदा कर, वगरना हम तो डूब जाएंगे। है अल्लाह, जब हम कब्र में उतरेंगे और तेरे सामना हम करेंगे
तो हम वहां पर क्या जवाब देंगे? ना अल्लाह हम नमाज पढ़ते हैं, न तुझसे डरते हैं, बस वाजिबी सा तेरा नाम हमने रखा हुआ है कि तू हमारा मालिक है। दर हकीकत हमारा डर और खौफ इतना है कि हम किसी के सामने उठ नहीं सकते, कलमा हक अदा नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह, हमारे जो दिलों में ये खौफ है, इस खौफ को खत्म फरमा, वगरना ये खौफ हमारे मुल्क को बर्बाद कर देगा। ऐ अल्लाह, तू हमारे मुल्क में कोई अदल इंसाफ वाला, को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा कोई हुक्मरान अता फरमा, जो हमारी हिफाजत भी करे, हमारे देश की हिफाजत भी करे। है अल्लाह, इन गुंडे मवालियों और पाकिस्तान लूटने वालों, पाकिस्तान तोड़ने वालों से हमें बचा। इन लोगों को निस्तो नाबूद फरमा, नहीं तो ये हमारा घर छीन लेंगे। है अल्लाह, हमसे कश्मीरियों को दूर न कर। है अल्लाह, कश्मीरियों की वो माँ जो पुलवामा में 86 साल की थी और उसके साथ एक हिंदू फौजी ने रेप किया था। ऐ अल्लाह, तुझे उस कश्मीरी बूढ़ी माँ की चीखों का वास्ता, जब वो रेप में बर्दाश्त कर रही थी, हमारे पाकिस्तान को, हमारे कश्मीरियों को जोड़ के रख। ऐ अल्लाह, जोड़ के रख, तू बेहतरीन जोड़ के रखने वालों में से है। गाँव में याद रखिए। थैंक